हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th विज्ञान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट अध्याय टिश्यू यानी कि ऊतक। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊतक ऊतक क्या होता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में अलग अलग भाग अलग अलग काम कैसे करते हैं? ये बात आपके दिमाग में कभी आई है? और पौधे में जड़, तना, पत्ते सबका काम अलग अलग क्यों होता है? तो बच्चों इन सब का कारण है ऊतक यानी कि हमारा टिश्यू। तो बच्चों चलिए इस अध्याय को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है? सबसे पहले क्या ख्याल बात में आता है? सबसे पहले ऊतक यानी कि टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ऊतक। बच्चों ये ऊतक क्या है? ये ऊतक कौन से बला का नाम है? तो बच्चों ये कुछ भी नहीं है। ऊतक क्या होता है बच्चों? एक ऊतक कुछ नहीं होता बच्चों। एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। फिर से सुनिएगा, एक समान ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और हर ऊतक का एक निश्चित कार्य होता है। इसकी खोज किसने की थी? बीचेट नामक वैज्ञानिक ने की थी और नाम भी इसी ने दिया था। कब दिया था? सन 1801 में। तो बच्चों आई बात समझ में कि ऊतक क्या है? ऊतक एक समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। हर ऊतक का एक निश्चित कार्य होता है। इसकी खोज किसने की थी? बीचेट नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? बीचेट नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी? सन 1801 में। कब की थी? सन 1801 में। बच्चों इसको याद कर लीजिएगा, इसीलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं। अब हम चलिए बोर्ड पर भी लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों क्या होता है? एक समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक कहते हैं। और बताइए, और हर ऊतक का एक निश्चित कार्य और हर ऊतक एक निश्चित कार्य करता है। इसकी खोज किसने की थी? बीचेट नामक वैज्ञानिक ने। तो बच्चों हमने परिभाषा और कब कौन से वैज्ञानिक ने खोज की थी और कब की थी, नाम किसने दिया था, इन सबको हमने लिख दिया है। अब आप इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बच्चों उदाहरण के लिए ऊतक ऊतक को हम कैसे समझेंगे? उदाहरण के लिए जैसे मांसपेशियां जो 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 हम चलने में मदद करती है। मांसपेशियां जो हमें चलने में मदद करती है। रक्त, ब्लड जो शरीर में पदार्थों का परिवहन करती है, उसे उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों मांसपेशियों और हमारा रक्त यानी कि ब्लड। बच्चों ऊतक का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या बच्चों? हिस्टोलॉजी। और बच्चों हमारा बताइए कोशिका का अध्ययन क्या होता है? कमेंट करके बताइए कोशिका का अध्ययन क्या होता है, कमेंट में बताइए। ऊतक का अध्ययन तो हमने आपको बता दिया क्या होता है, हिस्टोलॉजी। अब चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यूज। तो बच्चों पादप ऊतक कुछ नहीं, पादपों में पाए जाने वाले ऊतकों को पादप ऊतक कहते हैं।
पादप ऊतक कहते हैं। बच्चों 9th क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ, क्योंकि बच्चों 9th क्लास को हल्के में मत लीजिएगा। मैं आपको अच्छे से बहुत दिल से बता रही हूँ, 9th क्लास को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा जैसे आप 10th में पढ़ेंगे। बच्चों 9th क्लास जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका 10th अच्छे से होगा, तभी आप आगे चलकर कुछ कर पाएंगे एजुकेशन के फील्ड में। अब बच्चों हमने पादप ऊतक पढ़ लिया, अब पादप ऊतक के प्रकार पढ़ते हैं। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा क्या है? विभाजीय ऊतक। बच्चों आप सबके बुक में होगा, एक चार्ट बना है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम आपको एक एक करके उसको बता देंगे, लेकिन आपको ऐसे रेखा रूप में लिखा होगा, मतलब बना होगा उसके प्रकार, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा हमारा क्या है? अस्थायी ऊतक। पहला हमारा क्या है? विभाजीय ऊतक। दूसरा हमारा क्या है? अस्थायी ऊतक। अब चल सबसे पहले हम पढ़ते हैं विभाजीय ऊतक क्या होता है। बच्चों देखिए, हमने इसका परिभाषा लिख दिया है विभाजीय ऊतक के और इसके प्रकार के, ताकि बच्चों समय ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। हम आपको ऐसे समझा देते हैं। विभाजीय ऊतक ये वह कोशिकाएं होती हैं जो लगातार विभाजन करती हैं। ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं? जो लगातार विभाजन करती हैं, यानी नई कोशिकाएं बनाती हैं। बच्चों ये कितने प्रकार के होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। बच्चों इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? शीर्षस्थ यानी कि एपिकल, दूसरा है पार्श्व और तीसरा है हमारा अंतरास्थ। पहला शीर्षस्थ क्या होता है? पौधों की लंबाई बढ़ाता है, यह जो है पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। और पार्श्व हमारा रेटेरल, यह मोटाई बढ़ाते हैं, यह जो है मोटाई बढ़ाता है, पौधों का मोटापापन बढ़ाता है। अंतरास्थ बच्चों हमारा क्या है? बच्चों हमारा अंतरास्थ क्या होता है? यह जो है बीच में वृद्धि करते हैं, इसलिए पौधे बढ़ते रहते हैं। आई बात समझ बच्चों? विभाज्य ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतरास्थ। अंतरास्थ क्या है? यह लंबाई बढ़ाता है। पार्श्व क्या है? मोटाई बढ़ाते हैं। और यह जो है बीच में लंबाई वृद्धि करते हैं, इसलिए पौधे बढ़ते रहते हैं। अब बच्चों हमारा दूसरा प्रकार क्या आ जाता है? सरल ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू किसका प्रकार है? अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक चलिए पढ़ते हैं। विभाज्य ऊतक हो गया, और हमारा दूसरा क्या आ जाता है? अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक और इसके प्रकार पढ़ेंगे। बच्चों हमारा अस्थायी ऊतक क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। ये वह कोशिकाएं हैं जो अपना काम तय कर चुकी हैं। जैसे सरल ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यूज, इसमें 3 प्रकार होते हैं। इसमें सरल ऊतक में कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या आ जाता है? पैरेनकाइमा। क्या आ जाता है? पैरेनकाइमा। यह जो है भोजन संग्रह करता है, पादप में जो है भोजन को संग्रह करता है। और दूसरा हमारा क्या आ जाता है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है? लचीलापन देता है। और तीसरा हमारा आ जाता है इसके ले काइमा। क्या आ जाता है? इसके ले काइमा। यह जो है कठोरता देता है। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे नारियल का छिलका बहुत कठोर होता है, क्योंकि उसमें स्केलेन काइमा होता है। क्या होता है? स्केलेन काइमा होता है। तो बच्चों कठोर क्यों होता है नारियल का छिलका? बताइए क्या होता है उसमें? क्या होता है? कौन सा ऊतक होता है? सरल ऊतक के प्रकार में स्केलेन काइमा। नारियल के छिलके में क्या होता है? स्केलेन काइमा। क्या होता है? नारियल के छिलके में क्या होता है? स्केलेन काइमा। बच्चों मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। और बच्चों आप जब भी देखिएगा, जब भी किसी को कोई पूछेगा आपको कि बताइए नारियल क्यों कठोर होता है, नारियल का छिलका क्यों कठोर होता है इतना ज़्यादा, कि उसे हम अपने हाथ से, नॉर्मल हाथ से तो नहीं फोड़ सकते हैं, हमें किसी ना किसी की चीज़ की सहारा तो लेना पड़ता है उसे फोड़ने के लिए। तो क्या होता है? तो आप बताइएगा कि इसके क्या होता है? स्क्लेरेकाइमा। क्या होता है? स्क्लेरेकाइमा ऊतक होता है। अब बच्चों हम चलिए देखते हैं आगे। बच्चों अब हमारा क्या आता है? जटिल ऊतक। यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बच्चों यह क्या कार्य करता है? यह जो है पदार्थों का परिवहन करता है।
बच्चों पहला हमारा क्या आता है, पहला हमारा जाइलम, जाइलम यानी कि जल का परिवहन। दूसरा हमारा फ्लोएम, भोजन का परिवहन। बच्चों यानी पौधों के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यही है बच्चों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम यही है बच्चों। जाइलम, जाइलम कौन सा, जाइलम जटिल ऊतक का कार्य क्या होता है, जाइलम जटिल ऊतक का या जो है जल का परिवहन करता। फ्लोएम, फ्लोएम हमारा भोजन का परिवहन करता। बच्चों हम कैसे याद करेंगे कि जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है। तो बच्चों जा से हमारा क्या आ जाता है, जल, तो हम क्या याद करेंगे, जल, जल का यानी कि जल का परिवहन। और फा से हमारा क्या जाता है, फूड, फूड यानी कि भोजन, तो फूड, फूड यानी कि, तो या फ्लोएम जो है किसका परिवहन करेगा, भोजन का परिवहन करेगा। अब बच्चों तो आई समझ में बच्चों ट्रिक अच्छा लगा। बच्चों हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब बच्चों हम चल के पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज यानी कि जंतु ऊतक। बच्चों जंतु ऊतक, जंतु ऊतक ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा बच्चों क्या है, उपकला ऊतक, यानी कि एपिथेलियम टिश्यूज, एपिथियल टिश्यूज। बच्चों बच्चों ये शरीर को ढकता है और सुरक्षा देता है। ये क्या कार्य करता है, ये शरीर को ढकता है। बच्चों हमें, जो बच्चों ज़्यादा मोटे होते हैं उनको ठंडी बहुत कम होती है क्योंकि उनमें उपकला ऊतक ज़्यादा होता है, इसीलिए उनको ठंड कम लगता है। ये शरीर को ढकता है और सुरक्षा देता है। लेकिन बच्चों मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, लड़कियां इतनी पतली रहती हैं और वो जब शादी में जाती हैं तो उनका मतलब वो कितना हल्का कपड़ा पहनती हैं, मतलब स्वेटर वेटर नहीं पहनती, उनको बहुत कम ठंडी लगती है शादी में। और जबकि उनके लड़कियों को बोला जाता है लड़कियों को बहुत कम ठंडी लगती है, इसलिए वो शादी में जो है कपड़ा नहीं पहनती। छोटा सा जोक था, मजाक कर रही थी। क्योंकि बच्चों क्लास में केवल पढ़ते रहते हैं तो बोरिंग लगने लगता है। तो हमने जो आपको बताया वो आप आई होप समझ गए होंगे। तो अगर जो बुरा लगा तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। बच्चों ये शरीर को ढकता है और सुरक्षा देता है, जैसे जैसे हमारी त्वचा। दूसरा हमारा हमारा क्या होता जाता है, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों उदाहरण के लिए मतलब सॉरी उदाहरण नहीं, या क्या होता है संयोजी ऊतक, ये जो है इसका कार्य क्या होता है, ये शरीर के भागों को जोड़ता है जैसे कि रक्त, ये शरीर के भागों को जोड़ता है। जैसे अच्छा बच्चों जब हम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं पैर को अपना मोड़कर, तो बच्चों पैर में क्या हो जाता है, झुंझुनापन हो जाता है, पैर जो है भारीपन लगने लगता है, ऐसे लगता है कि हमारा पैर है ही नहीं। हम उसको कितना भी मारते हैं पता ही नहीं चलता, इतना मोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बच्चों वहाँ पर जो है जब पैर मुड़ा रहता है तो हमारा क्या होता है, रक्त का परिवहन नहीं होता, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है। और जबकि कुछ देर के बाद सही हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे रक्त हड्डी, या बच्चों इसी के कारण होता है क्योंकि रक्त का उसमें परिवहन नहीं होता है, क्योंकि आप पैर को मोड़े रहते हैं और आपका परिवहन हो ही नहीं पाता है। बच्चों तीसरा हमारा क्या जाता है, तीसरा हमारा पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक मस्क्यूलर टिश्यूज। बच्चों ये जो है शरीर को गति देता है,
गति देता है बच्चों। इसके प्रकार इसके 3 प्रकार के ये जो है 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या आ जाता है, रेखिक। दूसरा हमारा आरेखिक। तीसरा हमारा हृदय पेशी। जैसे बच्चों हमारा क्या होता है, जैसे हाथ पैर। और बच्चों दूसरा हमारा क्या आ जाता है, जैसे कि पेट। तीसरा हमारा जो दिल में होता है बच्चों, जो दिल में पेशियां होती हैं उसे हम हृदय पेशियां कहते हैं। चौथा हमारा प्रकार बच्चों, पहला हमारा क्या हो गया, अरे उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, और चौथा हम पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं, तंत्रिका ऊतक। यानी कि न्यूरॉन्स टिश्यूज। ये बच्चों ये शरीर में संदेश भेजता है। बच्चों यह जो है शरीर में संदेश भेजता है। बच्चों आपको अब सेमी समझ में नहीं आया, शरीर में संदेश भेजता है, ये क्या मैम ने बता दिया। तो बच्चों हम आपको समझाते हैं, देखिए जैसे आप अपना हाथ ऐसे करे हैं, जैसे कि बच्चों आपने आप ऐसे हाथ रख दिए, आप ऐसे हाथ रख दिए। अब आपके पास कोई ऐसे गर्म कप यानी कि कॉफ़ी या फिर टी ऐसे लाकर रख दिया जाए, तो आप तुरंत जब यहाँ पर गर्म लगेगा आपके त्वचा पर, जब वह जो है चाय गर्म लगेगी तो आप तुरंत उसे हटा लेंगे। किसके कारण हटा लेते हैं, तो बच्चों हमारा जो है इसके तंत्रिका ऊतक के कारण हटा लेते हैं। या जो है न्यूरॉन जो है आपको आपके दिमाग तक संदेश पहुंचाता है कि हाथ तुरंत हटाओ नहीं तो आपकी हाथ जल जाएगी। या जो है यही कार्य करता है बच्चों, या जो ये शरीर में संदेश भेजता है। आई बात समझ बच्चों। यानी बच्चों इसका मतलब क्या है, दिमाग और शरीर के बीच कनेक्शन बनाता है। या जो है तभी तो बच्चों आप तुरंत इसे हटा लेते हैं। जब तंत्रिका ऊतक आपको संदेश देता है आपके दिमाग को, तब आप तुरंत इसे हटाते हैं। जैसे कि मच्छर आपको काटता है तो आप तुरंत उसको मारते हैं, किसके कारण मारते हैं, तंत्रिका ऊतक के कारण मारते हैं। तंत्रिका ऊतक आपके दिमाग को संदेश पहुंचाता है कि आप इसको मारिए, आपको इसको काट रहा है। बच्चों आई बात समझ में। बच्चों हम आपको लिख देते हैं, ये जो है दिमाग और शरीर के बीच कनेक्शन बनाता है। कनेक्शन बनाता है। तो बच्चों आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या सीखा, ऊतक पढ़ा। ऊतक क्या होता है, एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसकी खोज बीचेट ने की थी सन 1801 में। और हमने पादप ऊतक पढ़ा। और हमारा तीसरा क्या आता है, तीसरा हमने जंतु ऊतक पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े, पादप ऊतक के भी प्रकार पढ़ा और उनके प्रकार पढ़े। अब बच्चों आप हमें बताइए जाइलम क्या काम करता है। आप बच्चों बताइए जाइलम का कार्य क्या होता है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा और बच्चों अच्छे से मेहनत करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।